दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे बात किया गया था कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ 5 प्रकार की पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष और जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में विस्तार से डिफाइन कर लिया था। आज हम लोग उसके दूसरे भाग के बारे में यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र और पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को एक निश्चित समय में क्या कर दे, गिरा दे। यानी पर्ण यानी पत्ती, पतन, पर्ण पाती, ठीक है ना। यानी 6 से 8 सप्ताह के लिए ये पौधे क्या कर दें, अपनी पत्तियों को गिरा दें। क्योंकि ये कार्य एक निश्चित मौसम में होता है और जब एक निश्चित मौसम में होता है और इसी कारण निश्चित मौसम होने के कारण इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मानसूनी वन है उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया था। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच में कुछ ऐसे भी वृक्ष पाए जाएंगे जो सदाबहार भी होंगे। तो अब हम देखते हैं, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी वनस्पति भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम इसके क्षेत्र के बारे में देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये यहां से लेके ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा एरिया, ये दक्षिण में तमिलनाडु तक, यानी पर्णपाती वन भारत के एक बड़े भाग में पाए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं, पर्णपाती वन हैं। अगर इनके हम राज्यों के बारे में देखें कि ये कौन कौन से राज्यों में पाई जाती हैं, तो सीमित मात्रा में पंजाब में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मात्रा में है। तो पंजाब में कैसे हैं, सीमित मात्रा में। फिर हरियाणा के बाद फिर उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश का सीमित भाग है ये क्षेत्र, और छत्तीसगढ़, कुछ भाग महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी एक बड़े भूभाग में ये क्या है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। यहां तक कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। उड़ीसा वाले भाग में भी ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर सदाबहार वृक्ष और पर्णपाती वन दोनों को आपको मिक्सअप देखने को मिलेगा, और ये मिक्सअप जो है पश्चिम बंगाल में,
यानी वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सदाबहार वृक्ष और पर्णपाती वनों का मिक्सअप देखने को मिलता है। क्योंकि इनका जो वर्षा है तो यहाँ पर आपको दो तरीके के पर्णपाती वन मिलेंगे, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पर वर्षा के आधार पर दो प्रकार के वन दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसे वन जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो, और इन वनों को आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। और दूसरा है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले, और जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसको शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक है आर्द्र पर्णपाती वन जिसके 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा है, और दूसरा है शुष्क पर्णपाती यानी 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और आर्द्र पर्णपाती वन में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है सागौन। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है, सागौन किस प्रकार की वनस्पति है? तो सागौन जो है मानसूनी प्रकार की वनस्पति है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बांस भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, शीशम, और शीशम के साथ साथ साल के वृक्ष पूछा जाता है कि साल के वृक्ष कैसे वृक्ष हैं? तो ये सब मानसूनी वृक्ष हैं। साल के वृक्ष चंदन और सहतूत, चंदन, शहतूत, तो ऐसे वृक्ष सारे के सारे क्या हैं? आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में काउंट किए जाते हैं। पूछा जाता है कि आर्द्र पर्णपाती वन कौन से हैं? तो इन क्षेत्रों में दो वृक्ष और देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है महुआ और दूसरा है आंवला। तो ये उन क्षेत्रों में वर्षा होते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ये वृक्ष पूछे जाते हैं, ये सब के सब क्या हैं? मानसूनी भी हैं और कैसे हैं? आर्द्र पर्णपाती। यानी इन सभी के वृक्ष, इसमें सबसे अधिक पूछा जाने वाला सागौन है और साल वृक्ष, जो एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। अगर इन क्षेत्रों के बारे में देखें कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र, चूंकि यहाँ पर सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों का क्या है? एक मिश्रित देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में कैसे वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। उड़ीसा के साथ साथ हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां भी ये वन पाए जाते हैं। यानी
हिमालय का तराई क्षेत्र, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र। क्योंकि एक बड़े भाग में तो हमारा चित्र की ज़रूरत पड़ जाती है और इस कारण इसको हमने ऊपर लिख दिया है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र और पूर्वी घाट का जो ये पूर्वी ढलान है, इन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ पूर्वी घाट का पूर्वी ढलान, तो इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन, यानी ऐसे वन जिनका वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो शुष्क पर्णपाती वनों की एक अपनी विशेषता है। तो ये वन ज़्यादातर प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, यानी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर वर्षा क्या है, कम होती है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये प्रायद्वीप वाला जो भाग है वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, यानी यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश होती है और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सागौन पाया जाता है। सागौन, कौन सा? सागौन पाया जाता है। इसके साथ साथ नीम के भी वृक्ष पाए जाते हैं। नीम, तो ये पूछा जाता है नीम कैसे वृक्ष है? तो नीम शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको नीम के पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ साल, पीपल के भी वृक्ष यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से शुष्क पर्णपाती वन के लिए, और ये भी क्या है? मानसूनी वन है, क्योंकि ये मानसून के ही पार्ट हैं। तो मानसूनी वन भी कहलाते हैं और भी मुख्य रूप से क्या है? शुष्क पर्णपाती वन भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के तीसरे पार्ट के बारे में, और तीसरा पार्ट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार का मतलब क्या है? उष्ण मीन्स गर्म हो गया, और कटिबंध का मतलब हो गया क्षेत्र, और कांटेदार का मतलब है ऐसे वृक्ष जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। तो पानी के अभाव में पेड़ जो है पत्तियों को कांटों के रूप में कन्वर्ट कर देती है। यानी आप ये कह सकते हैं कांटे जो है पत्तियों का ही एक रूप है। तो इस तरीके से जब पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं तो उसके दो काम होते हैं। पहला तो पशुओं को खाने से वो अपने आप को बचाते हैं, और दूसरा है कि अधिक तापमान के कारण जो उस पानी का वाष्पन होता है वो क्रिया क्या हो जाए? धीमी हो जाए। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है, या आप कह दें वह क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में कैसे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और ये इसमें जो अगर क्षेत्र देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। क्योंकि पंजाब को हमने पिछली क्लास में पर्णपाती वनों में भी उल्लेख किया था, और यहाँ भी जो है ये बड़ी मात्रा में किसमें? कांटेदार वन में आ जाएंगे। क्योंकि राजस्थान इस एरिया में बरसात जो है बहुत
कम हो पाती है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है। जब अरब सागर से मानसून उठता है, इस दिशा में बढ़ता है, तो बीच में कोई पहाड़ी नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो ये अरावली पर्वतमाला पड़ती है, जो कि इस दिशा में है। अगर अरावली पर्वतमाला इस दिशा में होती तो राजस्थान जो है पूरा हरा भरा मैदान होता, लेकिन क्या है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। तो परिणाम स्वरूप जब अरब सागर से मानसून हवाएं उठती हैं तो ये सीधे क्या है, राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा करते हुए निकल जाती हैं। कहने का मतलब है इस क्षेत्र में उतनी ही वर्षा होती है, जैसे कभी आप देखते हैं कि कहीं जा रहे हैं और बादल आया, आपको भिगाते हुए आगे चला गया। तो इस क्षेत्र में बादल ठहर के वर्षा नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी हो जाएगी तो वृक्ष कैसे होंगे, कांटेदार हो जाएंगे। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होंगी, बड़े पेड़ पौधों बहुत कम होंगे, ज़्यादातर कटीले वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अन्य क्षेत्रों में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग आ जाएगा। कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा वगैरह में वर्षा बहुत कम होती है, तो ये भी जो है कांटेदार क्षेत्रों में आ जाएगा। उसके साथ और इसमें मध्य प्रदेश, एमपी का भी कुछ भाग आता है। इसके साथ साथ ये भाग बीच का, ये भी जो है कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जलवायु की भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्रों के जीव जंतुओं की बात करें तो इन क्षेत्रों में चूहा, खरगोश, भेड़िया, शेर जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान वाले क्षेत्र में कांटेदार वनस्पति के कारण जो है बहुत अधिक पेड़ पौधे और वनस्पतियां नहीं डेवलप हो पाती हैं। अगर इन क्षेत्रों के पेड़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण पेड़ है खैर। अगर इन क्षेत्रों के पेड़ों के बारे में बात करें तो खैर, प्रश्न पूछा जाता है खैर का उपयोग किस में किया जाता है, तो खैर का उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ खैर, नीम, बबुल और यहाँ पर बड़ी मात्रा में खजूर भी पाए जाते हैं। खजूर, बेर और खिजड़ी और पलाश भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो खिजड़ी और पलाश, तो इस तरीके से ये जितने पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष। तो प्लेस भी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनमें प्लेस में गुजरात हो गया, राजस्थान, ये पूरा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का भाग हो गया, पंजाब का हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया, और उसके बीच में ये कुछ भाग हो गया जहाँ पर ये एल के आकार का जो है प्रायद्वीपीय पठार में कांटेदार वृक्ष एल प्रकार के शेप में पाए जाते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पर कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें जो वर्षा है कितने 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्षों के बारे में बात किया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वनों से संबंधित कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लेस से संबंधित कि कहाँ कहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उनकी स्थिति के बारे में, उनकी कितनी ऊंचाई पर वो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास कैसी लगे, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।